टर्म इज 289, मतलब स्टार्टिंग के 17 लोगों का सम S17 कितना हो गया 289। बढ़िया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मतलब एसएन, एसएन निकाल। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है बेटा, निकालते हैं अभी। अब देखो बच्चे, अभी भी हमको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कितनी बनानी पड़ेगी? दो। पर इस बार जो इक्वेशन बनेगी वो A2, A3, A7 इससे नहीं बनेगी, वो बनेगी S वाले फॉर्मूले से। अब S का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। बच्चे मुझे बात बताओ, जो S के नीचे लिखा हो n होता है, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा? इसके लिए n7। जो S के नीचे लिखा हो n होता है, तो इसके लिए n कितना हो जाएगा? 17। कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे इसके अंदर में Sn, इसका Sn मालूम है, इसका n मालूम है, A और D नहीं मालूम। ठीक, यहाँ आ जाओ, इसके अंदर में Sn वो दिया हुआ है सम, n दिया हुआ है 17, अगेन A और D नहीं मालूम है, तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए, इसका वाला करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ नहीं कर रहे, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 7 पुट करते हैं इस वाले पार्ट के लिए। तो S n की जगह 7 इक्वल टू n की जगह 7/2 2a प्लस n कितना 7, 7 माइनस 1 6 और d का, सही बात है, हमें a और d नहीं मालूम है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? डन। अब S7 कितना दिया हुआ है? S7 49 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करते, S7 की जगह 49 की वैल्यू पुट कर देते। डन। और यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ये 2 3 जाए, कॉमन ले लेते, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए काम करना। यहां से 2 गया तो a बचा, यहां से 2 गया तो 3 बचा, और d का ये कट गया। 7 मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा? डिवाइड। तो 49 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। 7 7 जा, तो हमको एक इक्वेशन मिल गई, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। हाँ क्या ना, एक इक्वेशन आ गई। अब अगर मुझे a और d में एक और इक्वेशन मिल जाए, क्या लगा देंगे? एलिमिनेशन। और यहाँ के ना, अब वो जो दूसरी इक्वेशन है वो कहां से लाएंगे? वो उससे लाएंगे। n कितना है उधर? 17, पुट करते हैं बेटा। सेम देखो, एस एन के फॉर्म में वैल्यू पुट कर रहे हैं, एस n की जगह 17, n की जगह 17/2 2a, a नहीं मालूम है, n कितना है? 17, 17 माइनस 1 16 इंटू डी। अब S17 कितना है? 289 इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाय 2। अच्छा सर यहाँ पे 2 और ये 2 8 जा, 2 कॉमन ले ले सर, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? a प्लस 2 गया, कितना बचा? 8d। 2 2 कट गया, 17 मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? डिवाइड। 289 डिवाइड बाय 17, वो a प्लस 8d। सर 17 का स्क्वायर होता है 289, अरे हाँ के ना, 17 का स्क्वायर, तो 17 17 जा, फाइनली क्या आया? a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, एनी डाउट टेल मी, एनी डाउट टेल मी, हाँ के ना, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो भाई, अरे बोलो यार, नो डाउट। ये आपका पार्ट नंबर 1 बोल दो, ये आपका पार्ट नंबर 2 बोल दो, समझ गए? अब पार्ट नंबर 3, 1 और 2 पे क्या लगाएंगे? एलिमिनेशन, ऐसा। सो पार्ट नंबर 3, तो बड़ी वाली इक्वेशन पहले लिख दो, a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 3d बराबर 7। साइन करने पड़ेंगे चेंज, प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा माइनस, लपेट
8 में से 3 गया 5 बचा डी, 17 में से 7 गया 10 बचा, 5 मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, तो 10 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 2। यह आया इक्वेशन नंबर 3। पुट 3 इन 1। अरे हाँ के नाम ओके। इसके बाद अपन ऊपर से करते हैं वहां से। तो अब यहाँ पे डी की जगह 2 पुट करो, तो ए प्लस 3 इंटू डी कितना है 2। ओके 3 2 जा 6 प्लस बनेगा माइनस, ए कितना आ गया 7 माइनस 6 1। अब यहाँ के नाम पार्ट नंबर 4। भाई ए आ गया, डी आ गया, क्या निकालना है एस एन निकालना है। सर एस एन निकालने का मतलब एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू को एन ही रखना है। इसी ने बोला एस एन सम ऑफ एन टर्म, ये चाहता है कि आप एन को एन ही रखो। तो भाई हमारा क्या जा रहा है, एन को एन रख देते हैं। अरे बोलो क्या तुमको कोई तकलीफ है एन को एन रखने में। तो सर फिर तो आंसर का कोई नंबर तो नहीं आएगा, तो नंबर छोड़ दिया, तो तुमको क्या लेने देना है, आंसर में एन का एन रहेगा तो रहने दो। अरे बोलो, अरे बोलो ना यार, अरे बोलो भाई। बस तो निकालते हैं एस एन, एस एस एन एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो एस एन का एस एन तो एन ही रखना है, इसलिए बोला ना सम ऑफ एन टर्म, एन को एन ही रखना है। 2 इंटू ए कितना है 1, एन को एन रखना है, डी कितना है जी डी 2 है, पुट करो। ठीक है सर, सर देखो बढ़िया है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले ले सर। अरे बोलो ना यार, तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 2 गया 1 बचा, 2 गया तो n माइनस 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं। 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n इंटू एन, n इंटू एन, n का स्क्वायर। आ गया आंसर, बात समझ में आ गई। अब यहाँ के ना छापम छाप, बेटा विधि समझ गई, फाइन। थोड़ी फुर्ती रखना, थोड़ी फुर्ती।
रेडी? कल भी नहीं आएगी। बेटा ये हो गया, सबका हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा। सॉरी 10 क्या लिखा है? शो दैट A1 A2 जो भी है फॉर्म्स एन एपी वेयर AN इज डिफाइंड बिलो। अब बेटा सारे बच्चे ध्यान सुनो, इसका सेकंड पार्ट मैं करवा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आपको होमवर्क रहेगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है, ज्यादातर ये देखा जाता है जब भी ये AN और ऐसा कि ये देखो, अब पहले सब बच्चे इस टाइप को समझो, अपने पहले तो सब ध्यान से देखो इसको। AN इज इक्वल टू कुछ ऐसा फॉर्मूला कभी भी दिया हो, कभी भी दिया हो, इससे भंगार कुछ है ही नहीं। अब पता नहीं बच्चे के माइंड में हर बता देंगे तो बोलेगा हाँ समझ, फिर जब देंगे ऐसा इसलिए तो शायद वो खुद नहीं सोच पाता है। मुझे एक बात बताओ, A2 का मतलब क्या है? N की जगह 2। A3 का मतलब क्या है? N की जगह 3। A7 का मतलब क्या है? N की जगह 7। अब यहाँ के ना, अच्छा किसी भाई AP क्या होता है? A1 N की जगह 1, A2 N की जगह 2, A3 N की जगह 3। अगर आपको एक बार AP मिल जाए तो क्या आप सब कुछ निकाल सकते हो? आपको मैं एक बार अगर AP दे दूं तो क्या आप सब कुछ निकाल सकते हो? तो सर A मालूम पड़ जाएगा, D मालूम पड़ जाएगा, तो सब निकाल देंगे अपन।
एस एन निकाला तो एन दिया होगा तो निकाल लेंगे एस एन। तो भाई बोलो यार। ऑन हो गया? नंदू नहीं आया ना? क्या हुआ उसको? सुनो बेटा, मैं वापस से बोलता हूँ, ध्यान से सुनना सब बच्चे, ठीक है? एन की जगह 1 पुट करते हैं तो A1 मिलता है। एन की जगह देखो 2 पुट करो तो A2, फिर एन की जगह 3 तो A3, एन की जगह 4 तो A4। बस इतना ही करना है इसमें, आपको तुरंत AB मिल जाएगी। अरे समझे कि नहीं समझे? खुद दिमाग लगाओ यार। अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आ रही है? ऐसे तो क्या देखो, पहले क्या करना है, पहले हमें यहाँ पे AP बनाना है, ठीक है? तो पहले क्या करेंगे, पार्ट नंबर 1 AP बनाएंगे। फॉर्म AP बनाओ। तो क्या करेंगे, पहले n की जगह 1, अरे बोलो यार, n की जगह 1 करो, पुट n की जगह 1। A1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू n की जगह 1। 5 बन जा 5, कितना हो गया? आ गया 4। अब क्या पुट करना है, n की जगह 2, तो पुट करो A2 इज इक्वल टू 9, 5 2 जा 10 माइनस 1, फिर n की जगह पुट कर दो 3, तो A3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 3 जा 15। अरे बोलो यार, है ना? उल्टे पुल्टे माइनस होंगे, 6 बड़ा है तो माइनस। अरे हाँ क्या ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको AP मिल गई, A1 A2 A3। तो अब AP क्या हो गया? अच्छा बेटा, पहले तो ये AP है कि नहीं हम चेक कर, देखो देखो क्वेश्चन में बोला है चेक करो AP है कि नहीं। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है, सो दैट A1 A2 जो भी है फॉर्म्स एन AP। जो आपको A1 A2 A3 मिले, क्या ये हर बार AP बनाते हैं? नहीं, कभी कभी AP होता है, कभी कभी AP नहीं होता है। AP चेक कैसे करते हैं बेटा? आना, क्या निकालते हैं, AP है कि नहीं कैसे मालूम पड़ता है? क्या निकालते हैं? D। क्या निकालते हैं? D। अरे हाँ के ना, ठीक है? तो अभी चेक करना है, हम चेक करने वाले, तुमको A1 A2 A3 मिल गए। सबसे पहले A2 माइनस A1, यही करते ना? A2 तो A2 कितना है? -1 माइनस A1 कितना है? 4। साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे। 4 + 1 5, बड़ा है तो माइनस आया। फिर नेक्स्ट सेकेंड क्या करना है, A3 माइनस A2। A3 कितना है? -6, फिर ये माइनस। A2 कितना है? -1, तो ब्रैकेट लगा देना। -6 माइनस माइनस +1, उल्टे पुल्टे साइन माइनस होंगे, 6 में से 1 गया, 5 बचा, बड़ा है तो माइनस। आंसर सेम आ रहा है। अगर आंसर सेम आए तो क्या होता है, AP है। तो ये आपका D हो गया -5, और यस इट इज। बेटा यहां तक कोई भी डाउट है तो बोलो। यस और नो, कोई दिक्कत? एनी डाउट टिल हियर? पक्का? अब क्या निकालना है, एपी तो मिल गया हमको अच्छे से। तो हमारा ये बेटा एपी फाइनली क्या हो गया, पहले लिखो A1 कॉमा A2 कॉमा A3 एंड डैश 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 डैश। ठीक है? अब हमारे पास ए, अच्छा A1 ही तो ये होता है। अरे बोलो यार, तो A1 है, मतलब A है और D है। क्या पूछा, पढ़ो आगे पूछा है, सम ऑफ द ऑल्सो फाइंड द सम SN ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। N15 दिया है। अरे हाँ के ना, N मालूम है, A मालूम है, D मालूम है, SN निकालना है। वो काम आप करोगे। अरे यस और नो अपने बार बार किया ही। ये पार्ट नंबर 1 में ये भी चेक कर ली। पार्ट नंबर 2 में क्या करना है, SN निकालना है, जहां पे N कितना दिया है 15। फॉर्मूला क्या होता है SN का,
ऑब्वियसली बेटा पहला वाले लगाएंगे, सेकंड वाला ना A15 तो फिर निकालना पड़ेगा फालतू, इससे तो ये लगा दो। तो S n की जगह 15, n की जगह 15/2, 2 इंटू a कितना है, A1 तो a होता है 4, n कितना है 15, 15 माइनस से कितना होता है 14, इंटू d कितना है -5। ठीक है बेटा, बाकी कैलकुलेशन आप कर दो। डन। अरे हाँ के ना, चलो मैं कर ही लेता हूँ यार, इतना कर लिया है। ये होगा 2 7 जा, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन ले लो बेटा, बचेगा 4, 2 गया तो 7 बचा, इंटू -5, 4 प्लस माइनस माइनस, 7 5 जा 35, 35 में से 4 गया, 31 बचा, बड़ा है तो माइनस। अब बेटा बाकी पार्ट आप कर लें, एक मल्टीप्लाई करना, माइनस में आंसर आएगा। डन। बेटा फटाफट छापो इसको। तो बेटा जब भी आपको an का कुछ ऐसा फोटो दिया हो, है ना, 9 प्लस जो भी है, तो आप समझ जाओ कि आपको AP दी हुई है, बस आपको 1 2 3 पुट करना है। अरे समझ गए? और अगर आपके ये आपके माइंड में आ गया ना बेटा, तो फिर आप आगे काम ऑटोमेटिक कर लोगे। हम an और ऐसे कैसे सेम क्वेश्चन आएगा Sn के लिए, अगला क्वेश्चन हम an दिया हुआ है तो भी AP बना सकते हैं, हमको अगर Sn दिया हुआ है तो भी हम AP बना सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा। अब सब सुनना। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, वापस पढ़ो लाइन को। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का मतलब एस एन, मतलब एस एन दिया है, क्या दिया है, इज 4n माइनस एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया है। अब मेरी बात आप वापस सुनो, इसका जो अगला क्वेश्चन है उसमें ए एन दिया हुआ था, दिख रहा है वो 5 9 माइनस 5n, और यहाँ पे एस एन दिया हुआ है। अब वापस से अपने मगज की चीज बिठाओ, अगर एस एन ऐसे दिया हो कि भाई एस एन इक्वल टू 4n जो भी है एन जैसे, और ए एन दिया हुआ, आप दोनों की हेल्प से ए और डी निकाल सकते हैं। और एपी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ए और डी ही होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ए एन में कैसे करते हैं अभी सीख लिया हमने, जस्ट वही काम किया था। अब एस एन की हेल्प से ए और डी कैसे निकालेंगे मैं वो बताऊँ। अब सुनो, अब अगर यहाँ एस की जगह आप पुट करो 2, S2 मतलब स्टार्टिंग के दो लोगों का सम। आप अगर यहाँ n की जगह पुट करो 5, तो S5 स्टार्टिंग के 5 लोगों का सम। अब यहाँ के ना ये S है, सम है इसीलिए। अरे बोलो, समझ गए, है ना? तो क्या क्या पूछा है, पढ़ो। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, सबसे पहले क्या निकालना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, a या फिर a1। तो सर अगर an दिया होता तो मैं n की जगह पुट करता अपन तो a1 मिल जाता, यहाँ तो sn दिया है सर। हाँ, an और sn सेम नहीं है, कैसे सेम हो गए भाई? ओए भाई तुम बेवकूफ हो तो समझो बेटा, बेटे समझो। S2 का मतलब है स्टार्टिंग के दो लोगों का सम 6, और A2 का मतलब है दूसरा वाला बंदा। दोनों में अंतर है भाई, देख लो पहले समझो। S और A सेम नहीं है, इसलिए हम लोग S3 मतलब 3 लोगों का सम, A3 मतलब तीसरा वाला बंदा। अरे यहाँ के ना, पर आप एक बंदे के बारे में भूल गए हो, कौन है वो? पहला वाला। याद करो, मैंने जब आपको बताया था, जब मैंने एसएम पढ़ाया था, अभी पढ़ाया यार, ओपन करो एसएम के शॉर्ट नोट, जब 5.3 स्टार्ट की है, वहां मैंने साफ साफ लिखवाया था कि S1 एक्चुअल में A1 ही होता है। S2 और A2 सेम नहीं होते, क्योंकि S2 का मतलब क्या है, स्टार्टिंग के दो लोगों का सम, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। और A2 का मतलब क्या, दूसरा बंदा। पर S1 का मतलब क्या है, स्टार्टिंग के एक बंदे का सम, तो अकेला 2 ही है। और A1 का मतलब क्या है, स्टार्टिंग वाला बंदा, वो भी 2 ही है। इसलिए S1 और A1 सेम ही होते हैं। अरे भाई देख लो, लिखवाया था। और लिखना क्या है, कॉमन सेंस लगाओ भाई। अरे हाँ कहना, ठीक है। तो S1 ही A1 होता है, सबको कुछ नहीं करना है। n की जगह जब 1 पुट करोगे तो ये बनेगा S1, और S1 ही कौन होता है, A1। अरे हाँ कहना, तो पार्ट नंबर 1, n की जगह 1 पुट करो तो जाएगा S1 इज इक्वल टू 4 इंटू n की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर। और बेटा S1 ही क्या होता है, A1, तो 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 कितना आ गया, 3। और A1 का मतलब क्या होता है, A फर्स्ट टर्म, A1 मिल गया। सेकेंड, और क्या पूछा है, पहला ये पूछा था। नेक्स्ट क्या पूछा, पढ़ो। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, S2। अरे हाँ क्या ना, हाँ तो ठीक है सर, S2 पूछा है ना, मतलब n की जगह 2 पुट करो, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया? एनी डाउट टिल हियर?
अरे बोलो, अरे बोलो ना यार, अरे बोलो ना यार। नहीं, S2। अब पढ़ो क्या लिखा है। वॉट इज द सेकेंड टर्म A2। अब A2 तो S2 नहीं होता है। देखो मैं ये बोल रहा हूं, इसलिए ना आपको चीजें रखनी नहीं। बताओ कैसे निकालोगे A2। वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखो यार मुझे बताओ S2 का मतलब क्या होता है। अभी हमको ढूंढना है A2, ये ढूंढना है। ठीक है, S2 का मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है स्टार्टिंग के दो लोगों का सम A1 प्लस A2 होता है। एक सेकेंड, A1 मालूम है, मालूम है सर। S2 मालूम है, मालूम है। यहाँ पे तीन लोग हैं, एक दो और तीन, तीन में से दो मालूम है, तीसरा नहीं आएगा क्या। अरे बोलो यार, बस आपको यही सोचना सीखना है, सम हार्ड नहीं होता है। S2 का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग के दो बंदों का सम, मतलब A1 प्लस A2। अरे हाँ के ना, आपको S2 अभी निकाला, A1 ये निकाल दिया, तीन में से दो मालूम है, तीसरा आ जाएगा। चलो मैं फटाफट निकालते हैं। S2 कितना है सर 4, A1 कितना है सर 3, प्लस A2 प्लस क्या बनेगा -4, माइनस कितना आ गया 1। और सर AP में अगर आपको A1 और A2 मिल जाए, फर्स्ट से क्या निकाल दो D, क्योंकि एक बार D आ गया और A है, सब खत्म। अब तो और क्या चाहिए AP में तो। अरे भाई सभी लोग A और D से तो बने। अरे बोलो यार, ठीक है। तो भले ही क्वेश्चन में पूछा हो कि नहीं पूछा हो, D निकाली तो बिना कही। तो देयरफॉर D क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना 1, माइनस A कितना है A1 3, उल्टे पुल्टे से माइनस होंगे, -2। D कितना आया बेटा, आ गया। अब देखते हैं आगे क्या पूछा है। क्या पूछा है आगे देखो। अरे ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 में ये पूछा है, पार्ट 3 में A2 पूछा है। ठीक है, आगे क्या पूछा, पढ़ो 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 पढ़ो। सिमिलरली पढ़ो, फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। पहले ढूंढते थर्ड टर्म, क्या ढूंढते हैं थर्ड टर्म। बेटा थर्ड टर्म मतलब क्या होता है, A3 मतलब A प्लस, सर अब A मालूम है, D मालूम है, सब मालूम है, क्या करना है। A कितना है सर 3, प्लस 2 इंटू D कितना है सर -2, प्लस -2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1 बड़ा है तो माइनस आ गया। और क्या पूछा है, और क्या पूछा है, पार्ट 5 क्या पूछा है, टेंथ टर्म मतलब A10, A प्लस 9D। A कितना है सर 3, D इंटू डी, D कितना है सर -2, प्लस माइनस 9 2 जा 18, 18 में देखिए कितना बचा 15, बड़ा है तो माइनस। अरे हाँ के ना। पार्ट 6 क्या बोला, क्या पूछा nth टर्म, व्हाट इज nth टर्म an, मतलब n को n ही रखना। अरे हाँ के ना, ठीक है तो बट रखते ना, क्या दिक्कत है, हमारा क्या जाता है। डन। तो a कितना है सर, a मतलब फर्स्ट टर्म 3, n को n ही रखना है। d कितना है -2, माइनस मतलब ब्रैकेट लगा देना, हमेशा ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। माइनस, माइनस में थोड़ा केयरफुल रहने का। 3 प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू एन 2n, माइनस इंटू माइनस, प्लस 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, माइनस। अरे हाँ के ना, बोलो। डन, डन हो गया, छापो फटाफट। सब बच्चे समझ गए क्या किया, कैसे किया बेटा, है ना। अब देखो बेटा, अब आगे आने वाले क्वेश्चन में मोस्टली क्वेश्चन आपको ही करनी है, सब इजी क्वेश्चन है। एक लेक्चर, एक या डेढ़ लेक्चर और खत्म हो जाएगा फिर।
हाँ करेंगे ना, ये 3 जो है 14 तक खत्म कर लेंगे। मतलब उसमें कैलकुलेशन आपको ही करनी है फिर, है ना, सब ए ए ए डी सब दिया होगा, वो हो जाएगा। हो गया बेटा? बेटा विधि समझ में आ गया? ओके। अब सुनो बेटा, ओए, अब मोस्टली क्वेश्चन में ये होगा, एक एपी एपी बनाएंगे वर्ड प्रॉब्लम से, एपी बनाएंगे, ए डी एन दिया होगा, ऐसे निकालना। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपको स्टार्टिंग में कैलकुलेशन पूरा आप करोगे अभी वैल्यू पुट, ठीक है ना, घर पे ट्राई कर लेना पूरा। आपको सिर्फ मैं एपी बना के देता हूँ और सारी वैल्यू जो भी है वो निकालना सिखाता हूँ। 12 से स्टार्ट हो रही है वर्ड प्रॉब्लम्स। अब पढ़ो क्या लिखा है, फाइंड द सम, मतलब ऐसे निकालना है। ठीक है, ऑफ द फर्स्ट 40 इंटीजर, फर्स्ट 40 मतलब एन 40 दिया हुआ है। अरे बोलो, डिविजिबल बाय 6, ऐसे नंबर जो 6 की टेबल में आते हैं। अरे डिविजिबल बाय 6 का मतलब क्या होता है? हाँ तो अरे बोलो बोलो टेबल, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा। एपी मिल गई? तो सर एपी मालूम है तो फटाफट क्या बनाओ, A6 डी कितना, A2 माइनस A1, ए मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम है, ऐसे नहीं आएगा क्या? अरे बोलो, निकाल देना। डन।
मतलब 6 अभी नहीं, 6 की टेबल में आने वाले स्टार्टिंग के 40 लोगों का सम ऐसे फट से मिल जाएगा आपको, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा ऐसे। अरे हाँ के ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 13, फाइंड द सम, बढ़िया, एसएन। अरे बोलो यार, ऑफ द फर्स्ट 15, एन 15 दिया हुआ है, मल्टीपल ऑफ 8, ओए मल्टीपल ऑफ 8 डिविजिबल बाय 8, सबका मतलब 8 की टेबल। अरे हाँ के ना। तो बोलो टेबल 8, 16, 24 डैश डैश, ए कितना 8, डी कितना होता है A2 माइनस A1, 8, ए मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम है, ऐसे निकलना है। अरे हाँ के ना, सेम टू सेम चीज। Do the calculation. Look at 14. Find the sum Sn of the odd number. Okay. यहाँ देखो, odd number लेने हैं किसके बीच में, 0 to 50 के odd number कौन कौन से, 1, 3, 5, फिर ठीक है, फिर लास्ट में 49। अरे आगे ना, 49 नहीं आएगा ना भाई। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट सर, आधे नंबर ऑड होते हैं, आधे नंबर इवन, तो सर यहाँ पे कुल कितने नंबर है 50, तो उसका आधा क्या हो जाएगा n। अरे हाँ के ना 25 नंबर। अरे बोलो ना यार, बात समझ में आई कि नहीं आई? आधे ऑड होते हैं और आधे इवन, बात समझ में आ गई, पक्का पक्का। तो यहाँ पे n आपको मतलब इस वाला को n 25 दिया हुआ है, लॉजिक है। अरे हाँ के ना, n कितना जाएगा 50 का आधा 25, भाई आधे और आधे इवन होते ना, 1 और 2 इवन, 3 और 4 इवन। अरे हाँ के ना, आधे और आधे इवन, बोलो डन। n मालूम है, a मालूम है, a कितना है 1, d कितना है d d d d, A2 माइनस A1, 2, a मालूम है, d मालूम है, n मालूम है, ऐसे निकलना। डन, पक्का पक्का पक्का। लुक एट 15th वन, 15 देखो, 15 15 15 देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो बेटा, पहले मैं आपको पूरी कहानी समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। देखो, गवर्नमेंट को जब भी कोई काम करवाना होता है वो कॉन्ट्रैक्ट देता है। वो ये एक अखबार में एक एडवर्टीजमेंट आती है कि हमको ये फलाना रोड बनाना है, इसके लिए कौन कौन लोग, टेंडर बोलते, क्या बोलते हैं टेंडर, ठीक है। मान लो कि मेरी कंपनी रोड बनाती है, इसकी कंपनी है, इसकी कंपनी, इसकी कंपनी, हम सबने अप्लाई किया, फिर गवर्नमेंट किसी एक की कंपनी को काम दे देती है। मान लो कि काम मिला रीमू की कंपनी, ठीक है। गवर्नमेंट रीमू की कंपनी को टाइम दे देगा कि पहले बताओ कि आपको कितना टाइम चाहिए। रीमू कंपनी पूरा छानबीन करेगी, इसके बाद टीम होती है और वो फिर बोलेगी कि हाँ ऑन एस्टिमेट हमको 2 साल लगेंगे। तो गवर्नमेंट बोले कोई बात नहीं, 2 साल तक, मतलब ये भी अपना टाइम बढ़ा चढ़ा के बोलेगी, क्योंकि मालूम है कभी कभी कुछ भी हो सकता है ना। तो रफ एस्टिमेट लगाते हैं कंपनी को, हमको मिनिमम 2 साल चाहिए, मतलब मैक्स से मैक्स हमको इतना टाइम लगेगा। तो बोलती है गवर्नमेंट कोई बात टाइम ले लो, पर अगर टाइम लिमिट से ज्यादा समय लिया, जब तक टाइम के अंदर काम पूरा किया तो हम तुमको पैसे देंगे, और अगर टाइम लिमिट एक्सीड हो गई तो फिर तुम पे पेनल्टी लगेगी, हम तुमसे पैसा लेंगे। बात समझ में आ गई? पेनल्टी लगती है, क्या लगती है, पेनल्टी। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, इस एग्जाम्पल में बोला है कि पहले दिन अगर मान लो कि काम एक दिन लेट किया तो 200 रुपये पेनल्टी। अब एक दिन लेट हो गया 200 ला। अब आया दूसरा दिन, काम नहीं हुआ, लेट हो गया, इस बार 250 ला। फिर आया तीसरा दिन, काम नहीं हुआ, 300 ला। तो पहले दिन 200 लिए, फिर 250 लिए, फिर 350 नहीं लिए, 250 पूरे लिए। लोन सिंह, फिर पहले के 200 फिर 85 लिए, ऐसा नहीं किया है। 200 लिए, फिर दिन पूरे 250 लिए, फिर दिन पूरे 300 लिए, फिर अगले दिन 350, 400, ऐसे ऐसे पेनल्टी लग रही है, समझ गए। और ऐसे करते 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 30 दिन हो गए तो 30 दिनों का कितना पेनल्टी लगेगा, प्लस करना सबको, प्लस प्लस मतलब सम, ऐसे खत्म। ए भी बन गई ना, 200, 250, 350, 300, 350, अरे हाँ के ना। और एन कितना दिया हुआ है 30, 30 दिन, अरे हाँ के ना। ए मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम है, ऐसे निकालना, हाँ के ना। अब क्वेश्चन पढ़ो।
A contract on construction job specify a penalty for delay. पेनल्टी लग रही है फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। ठीक है, पेनल्टी कैसे लग रही है? कितना लग रहा है? 200 पहले दिन के लिए, 250 दूसरे दिन के लिए, 300 तीसरे दिन के लिए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेटा ए कितना हो जाएगा? 200। डी कितना होगा? A2 माइनस A1 50। How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? 30 दिन तक काम हुआ मतलब ए मालूम है, डी मालूम है, एन निकालना है, ऐसे निकालना। अब यहाँ क्या निकालना है? टोटल पेनल्टी मतलब प्लस करना है। सही बात है। अब यहाँ के ना एन की वैल्यू कितनी है? 30/2। 2 इंटू ए कितना है? 200। एन कितना है? 30। 30 माइनस 1 29 इंटू डी कितना आया? 50। अब बेटा काम करते हैं, लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट। 2 2 जा 4 4 400, 5 9 जा 45 का 5 कैरी का 4 14। ऐड करो बेटा 1850 15 1850 इंटू 15 कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करो। ₹27,750 2775 27,750 इतना पेनल्टी लगेगा रीनू की कंपनी पे। सैटरडे को अपना ये खत्म हो जाएगा। संडे एक्चुअली भाई क्यों मंडे को एग्जाम है ना, पढ़ाई करना घर पे। ये बेटा अब तो सिर पे आ गई है मोस्ट प्रॉब्लम। बर्थडे है तेरा? बेटा एक बार आपके ये एग्जाम खत्म हो जाते हैं उसके बाद में बेटा संडे को आप रेडी रहना। मोस्ट प्रॉब्लम लेक्चर होंगे अपने आप से। अपना प्लान है थोड़ा सा चीजें को खींचते हैं यार, ताकि वो बाद में दिक्कत ना आए। बेटा वो 9th था, उसमें एसएस नहीं होता था ना। वो पहले पहले मैं जानबूझ के नहीं करता था बेटा। और बेटा पहले 9th था, अब 10th है ना। बहुत प्लस हुआ है बेटा, इस बार तो ड्रॉप मारेगी ना, तुझे देख
पोस्ट लगेंगे, पोस्टर, समझी ना। 9 में कुछ होता नहीं है। देखो यार, अगर अपन साइंस को जल्दी खत्म कर दें तो बेनिफिट हमको ये मिलेगा कि अपने पास में जो टाइम बचेगा वो अपन यूटिलाइज करके अपना मैथ भी समय से खत्म हो जाएगा, चीजें तो बहुत जितना जल्दी खत्म हो उतना जल्दी अपन रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिकली ये। फिर बड़ी बड़ी जो टेस्ट होती है वो कंडक्ट कर ली, तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई, जितनी प्रैक्टिस को तुम्हारा उतना फायदा है, समझे, एज सिंपल है। हाँ बेटा, पहले तो वो सेक्शन ए का होमवर्क ला लो पहले तुम। बेटा सर्दियाँ आएगी ना बेटा तो क्या होगा है? फिर और 6 बजे तो अंधेरा हो जाएगा, है ना। देखते हैं सर्दियों में थोड़ा ऐसे ट्राई करेंगे, सर्दियों में आधा घंटा जल्दी करेंगे बेटा। अरे बेटा बराबर मतलब सर्दियों में तो बहुत जल्दी रात हो जाती है। अभी सुनो, वी विल प्लान आउट समथिंग। और यार सुनो, वैसे भी सुनो यार, सर्दियों में क्या होगा मैं दिखाता हूँ, उस समय अपना ऑलरेडी कोर्स खत्म होगा तो अपन को लेक्चर बढ़ाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। लाओ बेटा सेक्शन ए का लाओ होमवर्क, क्या था क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा। 142 और बेटा एक वर्ड है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ओके बेटा, अब सुनना, इसमें से एक वर्ड उठा बेटा, पहले तो यार कितने लेटर है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आउटकम 11। अब बेटा क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वोवेल। बेटा वोवेल क्या होता है, हाँ तो फिर वो कितना गिनो वोवेल, ए ई आई ओ यू, तो 1 2 3 4, 4 है बेटा, 4/11। अब यहाँ के नाम डन, डी वाला 163। अब सुनो बेटा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम एग्जाम में ऐसे करोगे, देखो बेटा सुनो, इसको मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं, इसका आंसर निकालना है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये क्या है, ये क्या है, ये है 2√2 प्लस √2 प्लस कितनी बार, इन्फिनिटी बार, हाँ के ना भाई। अरे क्या यार शौक में क्या दिख रहे हो, अकल लगाओ। √2 प्लस डॉट डॉट मतलब इनफाइनाइट टाइम्स, अरे बोलो ना यार, √2 प्लस
अगर इनफाइनाइट टाइम्स है उसे क्या बोलना है, एक्स। अरे हाँ के ना, ठीक, बस। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले को नहीं भी गिनूं तो भी इसको रीड करो, क्या है ये, √2 प्लस कितनी बार, अभी भी ये वही है ना, √2 प्लस इनफाइनाइट। और √2 प्लस इनफिनिट क्या होता है, x। अरे हाँ के ना। अब सब कुछ समझो बेटा, हम इस एक को छुपा देते हैं, ये वाला ऐसे लिखा, ये वाला लिख दिया। अब इसके अलावा क्या बचा, √2 प्लस इनफिनिट क्या है हमारा, एक्स। अरे हाँ के ना, अरे भाई बोलो, तो अब क्या करोगे, √2 प्लस इंफिनिटी बार इसको लिख दोगे एक्स, ये स्टेप कर। नहीं खबर पड़ी, तो मैं खबर पड़ा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ये इन्फिनिट बार है, ठीक है। इसको अगर मैं एक्स बोलता हूं, एक्स का मतलब क्या है, 2 प्लस